अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्ताईन। आज मैं आपको रोज़े की हालत में गुस्सा करने के बारे में बताऊंगी। रमज़ान मुबारक में अक्सर लोगों का जब पेट खाली होने लगता है तो पारा चढ़ने लगता है। दोपहर 12 बजे के बाद से पारा चढ़ना शुरू होता है और शाम होते होते बुलंदी तक पहुंच जाता है। रमज़ान मुबारक की मुबारक शाम को अक्सर लोग गुस्से से आग बगोला और पागल होते नज़र आते हैं, लेकिन हमारी तरह हमारा गुस्सा भी बड़ा मुनाफिक है। अपने से ज़बरदस्त पर गुस्सा नहीं किया जाता है, और अगर अपने से ज़बरदस्त पर गुस्सा आ भी जाए तो इसका इजहार नहीं किया जा सकता, जबकि ज़ेर दस्त गुस्सा आ जाए तो इला बिला और वाही तबाही सबक दिया जाता है। यानी कि गुस्सा कमज़ोरों पर किया जाता है और कमज़ोरों पर ही उतार जाता है। बाज़ारों में सौदा सलफ खरीदते हुए बड़े दुकानदारों पर गुस्सा निकालना तो मुमकिन नहीं होता, लिहाजा रेहड़ी छाबड़ी और ठेले वालों पर गुस्सा उतार जाता है। और अगर इन पर भी गुस्सा झाड़ना मुमकिन ना हो तो छोटे छोटे भीख मांगते बच्चों पर भी गुस्सा निकाल दिया जाता है। हमारे दफातर में अपने मातहतों पर गुस्सा झाड़ने का रिवाज बड़ा आम है, और घरों में मर्द हजरात बीवी बच्चों पर गुस्सा निकालने के माहिर हैं, तो औरतें काम करने वाली नौकर नौकरानियों पर गुस्सा झाड़ने नज़र आती हैं। जिन घरों में मियाँ बीवी हम पला हों वहाँ दोनों के गुस्से में बच्चे पसते रहते हैं। अक्सर घरों में इफ्तार से चंद लम्हे कबल तक गुस्सा अरूज पर होता है। हर रमज़ान मुबारक में गुस्से की ज़्यादती की वजह से जहाँ एक तरफ सड़कों पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में इजाफ़ा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू तशद्दुद में भी हाजिर ख़वा इजाफ़ा होता नज़र आता है। अक्सर रोज़ादार गुस्से की हालत में सड़कों बाज़ारों और घरों में गालिम गलूच और झगड़ा फसाद करते भी पाए जाते हैं। अफसोस कि आज के मुसलमान रोज़ा रखकर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं, जैसे कि वो रोज़ा रखकर वो दूसरों पर एहसान कर रहे हों, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा करना है। अगर रोज़ा रखकर इंसान के अंदर ये सिफ़ात पैदा ना हो तो ये रोज़ा रखना ना हुआ, बल्कि महज भूखा रहना हुआ। जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने रोज़े से भूख के सिवा कुछ नहीं हासिल होता, और बहुत से रात में क़ियाम करने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने क़ियाम से जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। सनन इब्न माजा 1690। रोज़ा बहुत कीमती ख़जाना है, इसे अपने गुस्से की भेंट चढ़ने ना दीजिए। अपनी हर रोज़े की हिफाजत कीजिए। रोज़े में गुस्से से बचने का दहारा सवाब है। एक रोज़ा रखना का सवाब दूसरा गुस्सा ना करने का सवाब है। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जो लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते वो दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान कर लेते हैं। वैसे गुस्से से हर हाल में इंसान का अपना ही नुकसान होता है, इसलिए दीन इस्लाम गुस्सा कंट्रोल करने, गुस्से के वक्त इंतकाम ना लेने और कोई फ़ैसला ना करने की तरकीब देता है। कुरान और सुन्नत में गुस्सा ना करने और गुस्से के वक्त माफ़ कर देने की बड़ी फजीलत बयान की गई है। गुस्से को कंट्रोल करना और दरगुजर करना बंदा मोमिन की ख़ास सिफ़ात में से है। गुस्सा पीने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। फरमान इलाही है, जो लोग आसानी में सख्ती में अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह ताला इन नेकारों से मोहब्बत करता है। 134 सूरह अल इमरान। गुस्सा कंट्रोल करने वाला ही असल पहलवान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती लड़ने में गालिब हो जाए, बल्कि असली पहलवान तो वो है जो गुस्से की हालत में
اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے۔ صحیح البخاری 6115۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ صحیح البخاری 6116۔ غصہ اور نرمی دونوں اوصاف پر انسانی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی غصہ زیادہ کرتا ہے اور نرمی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی نرم مزاجی اپناتا ہے اور غصہ کم رکھتا ہے۔ گویا ایک انسان اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا، مگر غصے کو کم کر سکتا ہے اور غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ غصے کے وقت فوری تدابیر غصے سے بچنے کے لیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ ان میں سے ایک کو غصہ آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر غصہ کرنے والا شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چنانچہ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس نے کہا، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 60483282۔ غصہ آتے ہی فوراً خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ جس قدر زبان کھولے گا غلط الفاظ نکلیں گے اور غصے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح الجامع 693۔ اپنے حالت تبدیل کر لے، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اب اگر اس کا غصہ دفع ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ صحیح ابی داور 4782۔ غصے کے وقت اب پانی پی لیں۔ روزے کی حالت میں پانی پینا ممکن نہیں، لہٰذا ہاتھ منہ دھو لیں یا وضو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنے اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جو بچے حدیث مبارکہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس پیغام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔